हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपिल अपडेट और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है RGPV 23 सेशन की जो पहली एग्ज़ाम है वो मोस्ट प्रोबेबली 22 ऑफ फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। तो आई होप आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और लास्ट सेम की तरह हम लोग फिर से आ गए हैं एक नई सीरीज़ लेकर, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से पर चैप्टर वाइज टॉपिक्स पढ़ने हैं जिन्हें सिर्फ पढ़कर आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, इनफैक्ट पूरे मार्क्स भी आ जाएंगे। सो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई भी डाउट या फिर रिक्वायरमेंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में हम जब बात कर रहे हैं सबसे पहले यूनिट नंबर 1 की, हो सकता है अलग अलग कॉलेजेस में इंदौर के या फिर भोपाल के अलग अलग सीक्वेंस में आपको पढ़ाए गए हों ये यूनिट्स। सो जिस भी यूनिट के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक समझ में आते हैं आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एज़ पर लास्ट 10 ईयर के पेपर्स के हिसाब से हमने कुछ टॉपिक फिल्टर किए हैं जो कि पूछे जाते हैं। RGPV का ये रूल है कि बार बार वो अपने टॉपिक्स रिपीट करता ही है, नए क्वेश्चंस नहीं डालता ज़्यादा, बिकॉज उनका भी मोटो होता है कि फर्स्ट ईयर में बच्चा इजीली उसको पास कर पाए ताकि बाकी सारी यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में RGPV का भी स्टेटस अच्छा चल रहा हो। तो ज़्यादा नए क्वेश्चंस आते नहीं हैं। सो उन्हीं 10 साल को लेकर हमने जो क्वेश्चंस फिल्टर आउट किए वही क्वेश्चन है, सिर्फ यही आपको पढ़ने हैं, इससे आपका काम अच्छा खासा हो जाएगा। सो लेट अस सी सम ऑफ द टॉपिक्स। यूनिट नंबर 1 से अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्सप्लेन हार्डनेस ऑफ वाटर एंड टाइप्स यूनिट्स एंड CaCO3 उसके अंदर आने वाले टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी जब अगर मैं बात करूँ तो जो आपको यूनिट्स दिख रहा है हार्डनेस की, आपने जो यूनिट्स पढ़ी हैं उनके कन्वर्जन्स पढ़े हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यहाँ पर जो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, सो आपको इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, यूनिट्स वाले पोर्शन को पढ़ के जाना है। इनफैक्ट ये फिल्टर किए हुए टॉपिक्स हैं, सिर्फ इतने ही टॉपिक्स, तो इनमें से कोई भी टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना है। क्या अच्छे से पढ़ के जाना है बहुत, वो मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि यूनिट्स जो है इसके अंदर वो आपको पढ़ के ही जाना है, क्योंकि इसके लिए अलग से एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस 90% आता ही आता है। उसके बाद सेकंड है EDTA मेथड, एल्कलैनिटी डिटर्मिनेशन एंड न्यूमेरिकल ऑन हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, आपने अगर अपने इंस्टीट्यूट की MSTs भी दी होंगे तो आपने देखा होगा कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता ही आता है, खास करके आपको एल्कलैनिटी वाला आता है। उसके अंदर भी आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए आता है, जिस भी चीज़ की वजह से उसके अंदर आपका हार्डनेस प्रेजेंट हो रही है या अल्कलाइन हो रहा है आपका वाटर। सो वो कॉन्सेंट्रेशन वाले क्वेश्चन एज वेल एज न्यूमेरिकल ये 100% आपको देखने को मिलने ही वाले हैं, तो आपको इसको प्रिपेयर करके जाना ही है। और ये एक अच्छा वेटेज रखने वाला चैप्टर माना जाता है अपने इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के पेपर के अंदर। उसके बाद यहाँ पे हम आ गए हैं सेकंड यूनिट के ऊपर। सो सेकंड यूनिट के अंदर आपको पता है कि बॉयलर ट्रबल्स। ठीक है, बॉयलर ट्रबल्स के अंदर भी मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले आपको क्या नहीं छोड़ के जाना है। माफ़ करिएगा, मैं थोड़ा सा आगे आ गया। सो बॉयलर ट्रबल्स के अंदर स्केल एंड स्लज वाला टॉपिक आपको नहीं छोड़ के जाना है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसको फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है पेपर में बार बार। सो स्केल एंड स्लज को आपको पक्के में करके जाना ही जाना है। उसके अगर दूसरी चीज़ मैं बताऊँ तो बॉयलर कोरोशन के ऊपर भी सेपरेट क्वेश्चन आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बॉयलर कोरोशन विथ रिएक्शन इन्वॉल्व। सो इसको भी आपको पढ़ के जाना है थोड़ा सा डेप्थ में, क्योंकि इसके ऊपर पूरा 7 नंबर का क्वेश्चन दिखने को सेपरेटली मिल जाता है आपको। उसके आगे हमें 3 मेथड्स हैं, सोडा लाइम मेथड, जियोलाइट मेथड एंड आयन एक्सचेंज मेथड। इसमें ऑलमोस्ट तीनों ही मेथड कवर हो जाती हैं और इन 3 मेथड में से कोई 2 मेथड मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाती हैं, तो ये तीनों ही आपस में इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप देखेंगे तो सोडा लाइम और जियोलाइट मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से कोई एक आना तो पक्का ही होता है, बिकॉज इनके अंदर रिएक्शंस होती हैं और ये रिएक्शंस के साथ अच्छा खासा 7 नंबर का वेटेज कवर कर लेता है। कभी कभी किसी किसी साल ऐसा भी हुआ है कि पूरा 14 नंबर के लिए एक ही क्वेश्चन पूछा गया हो इन दोनों मेथड्स के ऊपर, जिसमें आपको इसे बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करना था इनके एप्लीकेशन के साथ और क्या क्या रिएक्शंस इनके अंदर इन्वॉल्व है विथ डायग्राम। तो इन दोनों टॉपिक्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इनमें से पक्के में क्वेश्चन फंसते ही हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ। सो नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 में हम देखें तो ये वाला जो यूनिट है ये काफ़ी सिंपल यूनिट माना जाता है, नंबर देने वाला माना जाता है, बिकॉज इसका वेटेज भी होता है और ये सबसे सिंपल भी माना जाता है। सो इसके अंदर ल्यूब्रिकेशन मैकेनिज्म एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, ये तो बेसिक है चैप्टर का, इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, थ्योरी पोर्शन है पूरा। उसके अंदर हम इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ जाए, इससे भी जो आपको पढ़ के ही जानी है, तो अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ने। अब आपको पता होगा कि फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट होता क्या है, बट अगर यही क्वेश्चन 7 नंबर में आ जाए तो आप इसको कैसे इलेबोरेट करने वाले हैं ये आपको आना चाहिए, बिकॉज सेमेस्टर के एग्जाम्स में आपको नंबर लाने हैं, ये आपका टारगेट है। सो उसको कैसे आप इलेबोरेट करोगे वो आपकी ड्यूटी होती है। तो आप इनको शॉर्ट नोट्स आपके देखने हैं। फ्लैश एंड फायर पॉइंट, विस्कोसिटी इंडेक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनिलिन पॉइंट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेपोनिफिकेशन नंबर, क्लाउड एंड पोर पॉइंट, इन तीनों को भी पढ़ के जाना है। बट जिसके आगे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला ये ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट यूनिट की तरफ चले तो यूनिट नंबर 4 के आपका है पॉलीमर वाला चैप्टर। इस वाले यूनिट को बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है पढ़ना, इसलिए इसको थोड़ा सा लास्ट में पढ़ते ज़्यादातर बच्चे, बट ये भी एक अच्छा खासा वेटेज रखता है, नॉट दैट मच जितने पिछले चैप्टर्स रखते थे, बट इसका भी ठीक ठाक वेटेज होता है। तो इसके अंदर पॉलीमर के क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म तो आपको पढ़ के ही जाने हैं, उसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स भी देखने ही हैं उनके मैकेनिज्म के साथ साथ। और
वल्कनाइजेशन ऑफ रबर एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार पूछा गया है अभी तक, ठीक है। तो इसके अंदर आप इसका डायग्राम बना के इसके अंदर रिएक्शन बना के साथ करके आ सकते हैं। तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर को आपको नहीं छोड़ना है। और जो शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आपको आते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 7 नंबर के एक क्वेश्चन के अंदर 2 या 3 चीज़ के शॉर्ट नोट आए हों, तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखने को आता है। तो आपको इनके बारे में पढ़ के जाना ही जाना है, PVC, नायलॉन 66 एंड टेफ्लॉन। और इन तीनों के स्ट्रक्चर्स भी आपको देख के जाने हैं, बिकॉज इन केस ये 7 नंबर में इंडिविजुअली आ जाए तो आप इसको इलेबोरेट करके लिख पाओ। तो अब इसके स्ट्रक्चर देख के उसको अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हो, और एक बेसिक नोट इनके बारे में आपको पढ़ के जाना ही जाना है, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट यूनिट के अंदर आता है। यूनिट 5 अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम ही कोरूजन से रिलेटेड है। तो कोरूजन से रिलेटेड आपको जितनी भी थ्योरी है वो पढ़ लेनी है। सबसे बेसिक वाला कौन सा, कोरूजन, उनकी थ्योरीज, प्रिवेंशन। और उनकी जो थ्योरीज है उसमें भी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, जो हम 12th के भी पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमें पता होता है, कोरूजन की रिएक्शंस वगैरह हमें याद होती है, तो बहुत ही सिंपल है। तो ये तो हमको करके जाना ही जाना है 100%। उसके अलावा फेस डायग्राम आपने पढ़े होंगे कुछ, तो उसके अंदर CUAG सिस्टम का या फिर सिंगल कंपोनेंट सिस्टम का, CUAG के थोड़ा ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के। सो CUAG सिस्टम या फिर सिंगल कंपोनेंट सिस्टम का फेस डायग्राम आप देख के जाएंगे तो उसको आप अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हैं और नंबर ले सकते हैं। और आप इसको छोड़ना चाहें तो थोड़ा सा ऑप्शंस को मैं बोल सकता हूँ छोड़ने के लिए, बिकॉज आपको 8 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। बट इन केस ऐसा हो गया कि 2 पोर्शन में से कोई एक पोर्शन आपको आता हो और नहीं दूसरा वाला यही वाला क्वेश्चन आ जाए, तो आप वहाँ पर अटक जाते हैं। तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि इसको थोड़ा सा पढ़ के जाइए, बिकॉज सिर्फ ये 3 टॉपिक ही इस चैप्टर से पढ़ने को आपको मिल रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। सो नेक्स्ट यूनिट है हमारी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। छोटी सी यूनिट है, बहुत कम पूछा जाता है इस चैप्टर से, बट पूछा जाता है, एक आध क्वेश्चन आता ही है क्योंकि ये चैप्टर एग्जिस्ट करता है। सो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस देख के जाने हैं। वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक बार पढ़ लेना ऊपर ऊपर से, क्योंकि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया ताकि आप उससे लिख पाओ। बट इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी इससे नहीं भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसको आप लास्ट में प्रिपेयर करेंगे। अगर आपको ज़्यादा मार्क्स लाने का, आप स्कोर करने का देख रहे हैं, तो आप इसको लास्ट में रखिएगा, इसके पहले के चैप्टर्स अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं लास्ट यूनिट की तरफ, हमारी यूनिट नंबर 7। सो ये वाली यूनिट जो है बच्चों की एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट यूनिट होती है, खासकर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज 12th में अभी आप केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं और आप सब कुछ यही पढ़ के आए हैं। तो ये बच्चों को बहुत ही अच्छे से आता है, बिना पढ़े भी चैप्टर, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो क्या क्या ट्रेंड्स होते हैं ये एक्सप्लेन करने को आ जाता है क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, एटॉमिक साइज़ का और इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी का, पीरियोडिक टेबल में क्या क्या ट्रेंड्स होते हैं, एक ये वाला टॉपिक पढ़ना है आपको। उसके साथ साथ शॉर्ट नोट पढ़ने हैं किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोलराइजेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर इससे रिलेटेड आपके बुक में, आपके कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूट में और भी कुछ टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं जो कि इस चीज़ से शॉर्ट नोट से रिलेटेड आते हैं इस चैप्टर में, तो वो पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये वाला चैप्टर जो है वो पूरे नंबर देता है, ठीक है। अगर इससे 14 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो वो पूरे नंबर आपको देके जाने वाला है, और ये आपको आता भी है, आप इसमें कॉन्फिडेंट होंगे लिखने में। किसी और चैप्टर को अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर चांसेस हैं कि आपके इक्वेशन में नंबर कटें, या आपने कुछ चीज़ें पूरी नहीं करी है स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग, सो वहाँ पर नंबर कटे। बट ये वाले में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको पूरे नंबर मिले, तो इसको आप पढ़ के जा सकते हैं अच्छे से, ताकि आपको कम से कम 7 नंबर, मैक्सिमम 14 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा इस चैप्टर से। सो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। सो इट was all about your engineering chemistry for this semester of 2023। फर्स्ट टाइम जो है हमारा 23 का इस सेम आया है, जो कि हमारा ऑड सेम है आई गेस। इसके पहले जो एग्ज़ाम हुई थी 22 में, वो कोविड के बाद हुई थी, 3 साल बाद पेपर बना था सेमेस्टर का। सो उसमें भी थोड़ा सा टफ पेपर फंसा था कहीं कहीं पर, कोई से पेपर थोड़े से सिंपल फंसे थे। बट इन जनरल अभी अगर आप स्टेटस देखेंगे RGPV का, तो RGPV थोड़े से टफ पेपर लगा रहा है। जो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होते हैं उनको छोड़ के अभी थोड़े से इधर उधर के क्वेश्चंस भी डाल रहा है RGPV क्वेश्चन को घुमा के दे रहा है, नए क्वेश्चंस नहीं डाल रहा है, बट उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा है ताकि बच्चा समझ ना पाए। सो आपको उसके अकॉर्डिंग देख कर जाना है, कुछ टर्म्स आसपास की देख के जानी है, और जो टॉपिक्स मैंने बताया ये टॉपिक आप पढ़ लेंगे तो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, सिर्फ इतने टॉपिक्स पढ़ के। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कुछ भी डाउट है या फिर कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि हम आपकी हर रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पाएँ। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।